हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे येस बैंक की, इससे जुड़ी हुई कुछ न्यूज की। ये स्टॉक बहुत लोगों का मानना है क्यों नहीं बढ़ रहा है। जिस न्यूज का वेट था लार्ज कैप में इसे इंक्लूड किया जाएगा, वो न्यूज आ चुकी है, अब क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड और भी काफ़ी न्यूज हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। किस प्राइस पे इसे लेना चाहिए, कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, किस टाइप के ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए, कितना डाउन साइड बनता है, कितना अपसाइड बनता है, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है इसका, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। चार्ट्स के ऊपर भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना येस बैंक के साथ वीडियो। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्लैट ये आपको नज़र आ रहा है। 00 18 रुपये पे लाइव मार्केट में 10:41 पे 18 इसका प्रीवियस क्लोज था। ओपन होता है 18 रुपये 20 पैसे पे, हाई जाता है 18 रुपये 30 पैसे, लो बनाता है 18 रुपये और इस टाइम भी लगभग 18 रुपये के आसपास ही ये काम कर रहा है। पिछले 5 दिन से देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल रेंज में ये काम करता हुआ आपको नजर आएगा और क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट डेली की इसकी 18 रुपये पे आ रही है। वो हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से ये बिहेव कर रहा है और कहाँ पर इसे लेना चाहिए और कितना डाउन साइड रिस्क इसके अंदर बनता है और कितना अपसाइड इसके अंदर बनता है। अभी तो लोगों का मानना है कि ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये देख सकते हैं येस बैंक स्टेजेस ए कम बैक एज लार्ज कैप। अब देख सकते हैं कि जो इसके ऊपर बिल्कुल जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी पिछले साल में अप टू मार्च तक का, उसके बाद इसे रिवाइव किया गया, मैनेजमेंट को चेंज किया गया। उसके बाद देखिए अगेन 8-9 महीनों में ये कम बैक करता हुआ एज ए लार्ज कैप बनता हुआ नजर आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड के रेडार्स पे ये बिल्कुल है और अकोमुलेशन भी होगा, उसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि ना इसमें जो न्यूज आती है, न्यूज के बेस पे कुछ अकोमुलेशंस होती हैं। तो इसके अंदर अब क्या दिया गया है कि ये जो लार्ज कैप में इसे बनाया गया है कि ये लार्ज कैप स्टॉक बन चुका है। तो अभी जो फरवरी से ये लिस्ट एप्लीकेबल है, फरवरी से जुलाई 2021 तक। दिस रीक्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स विल बी इफेक्टिव फॉर द फरवरी टू जुलाई 2021 तक ये इफेक्टिव है। इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड को दिया गया है 1 मंथ का टाइम दिया गया है। म्यूचुअल फंड्स हैव 1 मंथ टू रियलाइन देयर पोर्टफोलियो एज पर द फ्रेश लिस्ट। उनको 1 मंथ का टाइम होता है कि वो अपना पोर्टफोलियो को अलाइन करें फ्रेश लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो जो भी 25% की इनकी होल्डिंग होती है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, या दे सकते हैं 25% इन ईच स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में रखने के लिए जो डिसीजंस होते हैं वो ये लेते हैं किस स्टॉक को लेना है। तो येस बैंक को लार्ज कैप बनाया गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो रियलाइन करने हैं अपने पोर्टफोलियो वगैरह, मिड कैप से स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में, जैसे भी रीसप्लिंग करनी है, तो उसके लिए 1 मंथ का टाइम दिया गया है। तो 1 मंथ के टाइम में ही ये सारा कुछ आपको होता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है ऑल म्यूचुअल फंड आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द लेटेस्ट प्रोविजन बाय फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2021। अब इस स्टॉक को यहाँ पे रोका जा रहा है, अकोमुलेशन की जा रही है। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है, वहां से फिर अकोमुलेशन होती है, स्टॉक नीचे आता है। यहाँ से हो सकता है स्टॉक और थोड़ा सा नीचे गिरे। वहां पर क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में आता है, वो अपना स्टॉक बेचता है। म्यूचुअल फंड जिनको लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर उठाना है वो बिल्कुल अकोमुलेट करते हुए नजर आएंगे। तो एक पैनिक सिचुएशन जरूर क्रिएट की जा सकती है, या फिर एक पेशेंस की आपकी टेस्टिंग की जा सकती है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर ही रुका हुआ है, मूव क्यों नहीं कर रहा है। अच्छी न्यूज आ रही है, मैनेजमेंट से अच्छी न्यूज आ रही है, रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है। लास्ट क्वार्टर भी अच्छे आए हैं, आगे आने वाले रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। क्रेडिट कार्ड की अच्छी हिस्ट्री आ रही है, यूपीआई की अच्छी हिस्ट्री आ रही है, हर चीज़ अच्छी हो रही है, बट स्टॉक मूव नहीं कर रहा। तो एक पेशेंस की जो टेस्टिंग होती है वो बिल्कुल की जाएगी। हो सकता है यहाँ से कुछ पैनिक भी क्रिएट किया जाए, नीचे भी जाए स्टॉक, हो सकता है 17 साढ़े 17 तक भी जाए, बट लॉन्ग टर्म के जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं अब इसके, और जो मैनेजमेंट का फोकस है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और आने वाले टाइम में जो म्यूचुअल फंड होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर में यही फर्क होता है कि रिटेल इन्वेस्टर को 18 रुपये से अगर 20 रुपये जाता है तो वो उसमें से निकलने की ट्राई करता है, बट म्यूचुअल फंड का जो फोकस होता है वो मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। जो भी फोकस होता है उनका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फंडामेंटल्स वो बिल्कुल चेक करते हैं कि हाँ बिल्कुल ये टर्न अराउंड थ्योरी हो रही है और ये टर्न अराउंड कर रहे हैं। लास्ट 2 क्वार्टर्स में इन्होंने जैसे पॉजिटिव रिजल्ट दिए, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। एनपीए पे जो मैनेजमेंट ने बोला है कि 50% की रिकवरी, तो कहीं ना कहीं वो उन सब बातों को कंसीडर करके चलते हैं और लॉन्ग टर्म का एक व्यू होता है उनका, 3 साल 4 साल उसको पोर्टफोलियो में रखते हैं, वहां से वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो धीरे धीरे आपको ये स्टॉक जो है चलता हुआ नजर आएगा, बट अभी ये जो है रीअलाइन करने के लिए 1 मंथ का जो टाइम दिया गया है, तो फेब फर्स्ट वीक तक का इनको टाइम दिया गया है, जैसे मैंने आपको इसके अंदर दिखाया।
तो आपको इसे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस की टेस्टिंग बिल्कुल होगी। और जो बोल रहे हैं कि ये चलता नहीं है, तो 12 रुपए से 21 रुपए 75 तक ये गया था, तो 50% से भी ऊपर रिटर्न जब चला था तो अच्छे खासे इसने रिटर्न दिए थे। तो यहाँ से अगेन वो चलेगा और अच्छा चलेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये रिसेंट की एक न्यूज है, इनके अलग वर्टिकल जो है, वी वांट टू पोजीशन आवर क्रेडिट कार्ड्स एज द मोस्ट रिवार्डिंग इन इंडिया फॉर द कस्टमर्स। येस बैंक, जो येस बैंक की तरफ से स्टेटमेंट है, वो अपने किसी भी वर्टिकल को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ से ग्रोथ नजर आती है, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को पहले भी जैसे इन्होंने बताया थे, आने वाले 2 सालों में 4 गुना और आने वाले 5 सालों में उससे भी कहीं मल्टीपल ये करने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड का टाइम जैसे आने वाला टाइम है, डिजिटल पेमेंट्स का टाइम है, तो ये आने वाले टाइम में अपने क्रेडिट कार्ड्स को भी कहीं आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा एसबीआई का क्रेडिट कार्ड का आईपीओ अलग से आया, उनका एक अलग वर्टिकल था, वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आई। सेम वे में येस बैंक का भी आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ये पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। और इनका मानना है कि आप देखिए यहाँ पे वी सॉ अपटिक इन इशुएंस ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम अक्टूबर 20। वी हैव इशूड अराउंड 19,000 and 25,000 कार्ड्स इन अक्टूबर एंड नवंबर रिस्पेक्टिवली। अक्टूबर में 19,000 कार्ड इशू किए हैं और नवंबर में जो है 25,000 कार्ड इशू किए हैं। और पूरी क्रेडिट कार्ड इनकम हिस्ट्री वेरिफिकेशन वगैरह करके ही ये कार्ड्स वगैरह इशू कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कहना है। और अच्छा जो है इसके अंदर उनको आने वाले टाइम में ग्रोथ नजर आती है। तो आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने बताया है कि जो स्पेंडिंग है ऑलमोस्ट बैक टू 2020 लेवल, जो प्री पैंडेमिक जो लेवल था वहाँ पर स्पेंडिंग आती हुई नजर आ रही है। क्रेडिट कार्ड्स का जो ग्रोथ है वो इनको आने वाले टाइम में अच्छी नजर आ रही है, तो इस वर्टिकल को ये बिल्कुल आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इन्होंने रिजल्ट्स के हाइलाइट्स दिए हैं, रिजल्ट्स के हाइलाइट्स भी आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग Q3 FY21 येस बैंक ग्रोस रिटेल डिसबर्समेंट इंक्रीज बाय वॉपिंग 100.9% टू 7,563 करोड़ कंपेयर टू 3,764 करोड़ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर। तो Q3 FY21 के आप जरा सी हाइलाइट्स देख सकते हैं यहाँ से किस टाइप के रिजल्ट्स आएंगे। तो अकोमुलेशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है, 100% से ऊपर का इनका जो रिटेल ग्रोस रिटेल डिसबर्समेंट है, आप देखिए कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फंडामेंटल कैसे चेंज होते हैं, इसी टाइप से ही चेंज होते हैं। 7563 करोड़ का हुआ, पहले 3764 करोड़ का होता था। फर्दर मोर lenders retail disbursement rose by 145.7 in the last quarter compared to 3078 करोड़ ऑफ मार्च 20। अगर Q4 FY20 से कंपेयर करें तो 145.7% का राइज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। मीनवाइल द लेंडर्स लोन एंड एडवांसेस वर एट 1,69,000 इन Q3 पीरियड, राइजिंग बाय 1.3% फ्रॉम 166,923। 1,66,923 से बढ़ के 1,69,000 हुआ है, राइज हुआ है 1.3%। क्या राइज हुआ है? लेंडर्स लोन एंड एडवांसेस आप देख सकते हैं, अच्छा राइज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेंडर्स डिपॉजिट स्टूड एट 1,46,000 करोड़ इन द क्वार्टर अंडर व्यू, इंक्रीजिंग बाय 7.7% अगेंस्ट 1,35% ऑफ सितंबर 20। तो हर डायरेक्शन में आप देखेंगे ये बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक भी धीरे धीरे ही बढ़ता हुआ नजर आएगा जब ये फंडामेंटल चेंज होते हैं। कासा रेशियो देखिए आप, कासा रेशियो हैज आल्सो इंप्रूव्ड बाय 12.6%। कासा होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, जो रेशियो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है 12.6% इन Q3 FY21 व्हेन कंपेयर टू Q2 FY21 एंड इंप्रूव्ड ओवर 35% व्हेन कंपेयर विद Q4 FY20। तो हर डायरेक्शन से आपको ये इंप्रूवमेंट होती नजर आएगी। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो स्टूड एट 115.6% इन Q3 व्हेन कंपेयर टू 122.9 इन FY21 Q2 से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर भी आपको अच्छा इंप्रूवमेंट। LCR देखिए 115.5 Q3 में और Q2 से कंपेयर करेंगे तो 107.3। तो हर डायरेक्शन में आपको जो है अच्छा ये इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट्स की हाइलाइट्स हैं, तो रिजल्ट्स आपको कैसे आने वाले ऑपरेशनल रिजल्ट्स, ऑपरेशनल प्रॉफिट्स कैसे आने वाले हैं वो आपको आने वाले क्वार्टर में पता चलेगा। 2 क्वार्टर पॉजिटिव आ चुके हैं, तीसरा पॉजिटिव आते ही ये स्टॉक आपको बिल्कुल ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने बताया येस बैंक रजिस्टर 1.31% ग्रोथ इन लोन्स एंड एडवांसेज, ये हमने पूरा डिस्कस किया है। इज येस बैंक टर्न अराउंड स्टोरी कंप्लीट, जब मैनेजमेंट से पूछा गया तो उन्होंने बोला रिकंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक हैज बीन कंप्लीटेड एंड वी आर बैक इनटू द बिजनेस विद फुल बैंक।
तो पूरी तरह से फुल बैंक में है। रिटेल पोर्टफोलियो ये अपना बढ़ाना चाहते हैं, रिटेल पोर्टफोलियो को 60% तक ले जाना चाहते हैं एमएसएमई और रिटेल को, और कॉर्पोरेट लैंडिंग जो दे रहे हैं वो 40% के आसपास पोर्टफोलियो अपना रखना चाहते हैं। ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं, पूरी हाइलाइट्स हैं उसकी। 900 करोड़ के आसपास के एनपीए रिकवर कर चुके हैं, 4000 ये और रिकवर करेंगे जिसका टारगेट है 31 मार्च तक का। और 40% में से 50% जो है, 40,000 में 50% जो है ये रिकवर कर सकते हैं, इनको पूरा उम्मीद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी बिलीव कैन रिकवर 50% ऑफ 40,000 करोड़ बैड लोन्स। तो ये कहना है इनका। 900 करोड़ ये रिकवर कर चुके हैं, बाकी के 4000 करोड़ भी ये रिकवर करने जा रहे हैं 31 मार्च तक। यूपीआई पेमेंट्स में देखिए येस बैंक बीट्स आईसीआईसीआई एसबीआई इन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। ये रिसेंट की न्यूज़ है, आने वाले महीनों में ये न्यूज़ आपको और भी सुनने को मिलेगी। येस बैंक बीट्स आईसीआईसीआई एंड एसबीआई इन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। यहाँ देख सकते हैं मैनेजमेंट को चेंज करते हुए येस बैंक अपॉइंट्स निरंजन बांडोरकर एज ए न्यू सीएफओ, अजलखा टू बी न्यू एचआर हेड। मैनेजमेंट को रिसफल करते हुए ग्रोथ ट्रैक पे हर फील्ड के अंदर ये काम कर रहे हैं और धीरे धीरे ही फंडामेंटल चेंज होते हैं। म्यूचुअल फंड बिल्कुल अकोमुलेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप देखेंगे अकोमुलेशन अच्छा होगा, एक बेस बनता हुआ आपको बिल्कुल नजर आ रहा है। जो यहाँ पे पैनिक क्रिएट हो रहा था कि सर्किट्स में फंस रहा है, डेली 5% नीचे जा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, देखिए एक अच्छा बेस ये बनाता हुआ और धीरे धीरे ऊपर ही जाता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले 5 दिन से देखिए, 1 दिसंबर से देखिए डेली का जो क्लोज इसका आ रहा है आपको दिखेगा 18 रुपए का क्लोज आ रहा है। 1 दिसंबर 18 रुपए का क्लोज, 4 दिसंबर 18 रुपए का क्लोज, 5 को 18 रुपए का क्लोज, 6 तारीख 18 रुपए का क्लोज, 7 तारीख 18 रुपए का क्लोज और 8 तारीख अभी चल रही है। तो आप देखेंगे पिछले कई दिनों से ये 18 रुपए के आसपास की क्लोजिंग दे रहा है। और अकोमुलेशन देखिए इसके अंदर, मैं आपको वॉल्यूम चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ये वॉल्यूम चार्ट देखिए, जो ग्रीन कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं सारी अकोमुलेशन हो रही है इसके ऊपर। आपको यहाँ पर भी स्टॉक इसी टाइप से रुका हुआ दिखाई दे रहा था जब ये यहाँ पर रुका था। आप देखिए यहाँ पर भी इसी टाइप से रुका हुआ था स्टॉक, पेशेंस रखनी पड़ती है। और उसके बाद स्टॉक देखिए बिल्कुल ऊपर गया था और यहाँ पर भी एक अकोमुलेशन हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए इसी टाइप की कैंडल्स बननी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद स्टॉक बिल्कुल ऊपर गया था। यहाँ पर अगेन देखिए ग्रीन कैंडल्स आपको बनती हुई नजर आ रही हैं और अकोमुलेशन होता हुआ नजर आ रहा है। टाइम है इनके पास, म्यूचुअल फंड के पास, अभी भी इसको अकोमुलेट किया जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर पेशेंस नहीं रख पाता है, होल्ड नहीं कर पाता है, थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो पैनिक होता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, अकोमुलेट कीजिए, होल्ड करके रखिए स्टॉक को, आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। डाउन साइड इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड है, हो सकता है थोड़ा सा ये डाउन जाए। अकोमुलेशन होता है क्योंकि डाउन जाने पे, पैनिक होने पे रिटेल इन्वेस्टर बेचता है और बड़े इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं वो अकोमुलेट करते हैं, उनको अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक्स उठाने होते हैं। तो आप थोड़ा सा धीरज रखिए इसके अंदर और पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स ये आपको बना के दे सकता है। टोटली टर्न अराउंड थ्योरी ये बनती हुई नजर आ रही है, फंडामेंटली अच्छा बैंक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अपनी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद इसे वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और धीरे धीरे अकोमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।